जय श्री राम। द्विशतम सुतमरे दह्यो पुर जहूँ पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुन बिसिक समाना। सभा गए ऊँटी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली। अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाणों के समान वचन सुनकर वह सवेर होते ही उठकर रभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा। आई चरण पंकज सिरनावा। अति आदर समीप बैठारी। बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े ही आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु के पास श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले। बाली तनय कौतुक अति मोहि। तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जल लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इससे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलित बाहु बल की जगत भर में धाक है, तास मुकुट तुम चारि चलाए। कहो तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होय भूपहि गुणचारी। उसके चार मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा। निभ उर बसै नाथ कर भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए। यस जिय जानि नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद, ये चार राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख। काल विवश दशीस। तरी तही परिहरि गुण गा आए। सुनो कौशलाधीश। लखन सिया रामचंद्र की जय। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी। बेसे राम उदारे। समाचार पुनि सब कहे। गढ़ के बाली कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु गए समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा। कही विधि लागहि करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रीछ से विभीषण सुमर हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार। तिन मंत्र डावा चारि हानि कपि कटकु बनावा। तब वानरा सुग्रीव ऋषपति जामवत और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने। जो तब सकल बोले तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए। सुनि कपि सिंहनाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किया। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिरना वहीं गए गिरी। शिखर वीर सब धा वहीं गर जहीं तर जहीं। भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गे अति लंका। प्रभु प्रताप कभी चले शंका। घटा टोप करे चहु दिशि घेरी। मुखे निशान बजा वहीं भेरी।
लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वह मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय श्री राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंह नाद कपी भालू महाबल शिव लखन सिया रामचंद्र की जय। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयों को लाल भारी सुना दसानन अति हकारी देखूं बानर के टिठाई भेष निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण उसे सुनकर कहा, वानरों की छिटाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे अस कही अट्टहास सटकीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वे बड़े जोर से ठहाके मारकर हंसा। सुबट सच सकल चारहु दिस जाऊ धरि धरि भालू की सब खाऊ। उमा रावण अस अभिमाना जमीरे टिटिव खगसूत सूताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा ही मान था जैसे टिटेरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचरे आय सुमागी गही कर भिंडी पाल बरसागी तो उमर मुदगर परसु प्रचंडा सोलग पान परिदे गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल साग बरछी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे सूल दुधारी तलवार परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो बल निकर निहारी धावई सट खग मास हारी चोच भंग दुख तीन न सूझा तिमिधाई मनुजादय बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर को समूह को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलबीर कोटि कंगूर ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर लखन सिया रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे कंगूरे पर चढ़ गए। कोटि कंगूर ही सो हई कैसे मेरु शगन जनु धन वैसे बाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुनि धुनि होति बटहि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरे पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न पीरी अपारा सुने कादर उर जाहि दरारा देखि जाई कपहि के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावई गनहि न आवत ठाटा पर्वत फेरी करहि जही गही बाटा कटकटई कोटि न भट गर्जहि दसन कोट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते और घट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते हैं और खूब डपटते हैं। उत रावण इत नाम दुहाई जयति जयति जय परी लड़ाई निशिचर शिखर समूह ठठावई कूदि धरई कभी फेरी चला वहीं। उधर रावण की उधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं।
धरि कुदर कंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर डारही जपटहि चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमकी गढ़ चढ़ी गए कपि भालु चढ़ी मंदरहि जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वत के टुकड़े ले लेकर किलों पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल है बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एगो एगो निस जर गई पुनि कपि चले बराई ऊपर आपू हेट भट गिरही धरनी पर आई लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।